नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23, 24, 25 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें तो देखिए करंटली अभी के लिए अगर हम बात करें, प्यारा भारत हमारा जो है, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में बात करें तो हमारे साथ कौन कौन से देश का एक्टिव पार्टिसिपेशन है न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में, तो वो है यूएस, फ्रांस, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कनाडा के साथ में। इजराइल के साथ हमारा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई कोलैबोरेशन अभी नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करें विंग्स इंडिया 2022, एशिया का लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन, याद रखना कहां पे, एट बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेसर इनिशिएटिव के बारे में। पेसर इनिशिएटिव क्या है, देखिए पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम है। इंप्लीमेंट किसके द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, याद रखना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें जो स्लम का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्लम जो है वो रिड्यूस हुआ है लास्ट अगर 10 ईयर की बात करें। ये जो डाटा है ना 2002 से 12 के बीच का है। ठीक है, नंबर कितना क्या डिक्रीज इंक्रीज हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस पता होना चाहिए कि जो नंबर है स्लम्स का वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे देश में स्लम जो है वो कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जल शक्ति अभियान। ठीक है, कैच द रेन जो कैंपेन था इसे 22 मार्च 2021, देखिए पूरा इसको एक साल हो गया, 22 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया था 11 प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। मतलब सीधी बात यह है कि किसी चीज को ऐसे 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर होते हैं तो पूछ लेते हैं कि कौन सी क्या डेट को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइस, वनडे एग्जाम में काफी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में भी। नेक्स्ट बात करें पीआईबी की ही बिल्कुल न्यूज है कि गवर्नमेंट ने क्या सेट किया टारगेट, टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी मिक्स टू 15% हम कर देंगे 2030 तक। अभी के लिए हमारा कितना एनर्जी मिक्स है, 6.7% है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करें एनर्जी, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, इसे पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइमरी एनर्जी, ठीक है, प्राइमरी एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड में। और हमारा एम क्या एम है, हमारा एम है अचीव करना 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाई 2030 तक का हमारा टारगेट है। नेक्स्ट बात करें भूमि राशि पोर्टल के बारे में, तो देखिए ये जो पोर्टल है ना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा है। मेनली इसका काम है डिजिटाइज करना लैंड एक्विजिशन प्रोसेस फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के बारे में, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, इसे किया गया था 19 फरवरी 2021, डेट इसीलिए कई बार वनडे में पूछ लेते हैं। और इसका मेनली काम है लोगों को अवेयर करवाना, किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो सब लोगों को बताना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम ई गोपाला के बारे में। अब देखिए ई गोपाला क्या है, देखिए ई गोपाला जो एप्लीकेशन ऐप जो है इसके तहत क्या मिलेगा, 22 भाषाओं में बिल्कुल एक तो ये अवेलेबल होगा। दूसरा, इससे हेल्प मिलेगी डेयरी फार्मर को फॉर मैनेजिंग देयर एनिमल्स, क्या कुछ खिलाना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, इसमें उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, शहीद दिवस के बारे में बात करें 23 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए वाटर डे कब मनाया जाता है, वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और एक 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, अर्थ डे आता है। ठीक है, याद रखना ऐसे करके। नेक्स्ट बात करें उन्नति, देखिए यहाँ पे कंपेरिजन करके पढ़ना, ये उन्नति जो है और दूसरा एक तो ये उन्नति है और दूसरा ये उन्नति है यहाँ पे। तो ये जो उन्नति है यहाँ पे ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसरो के द्वारा नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे ये जो उन्नति है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। इसका मेनली काम है कि भाई जो वर्कर जो हैं जिन्होंने 100 दिन काम कर लिया है अंडर एमजी नरेगा स्कीम के तहत और जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है और घर का एक मेंबर जो है उसको ये ट्रेन करेंगे। मतलब मेनली काम क्या है इनका, इसका काम है ट्रेन करना एक मेंबर पर हाउस होल्ड, मतलब पर हाउस होल्ड के एक मेंबर को ट्रेन करेंगे जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है और जिन्होंने 100 दिन का रोजगार का काम जो है एमजी नरेगा के तहत पूरा कर लिया है। मतलब अनस्किल्ड जो ये लोग हैं ना इनको स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, नीति आयोग विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम गाइज फिनिश स्टील प्रोडक्शन के ऊपर। तो देखिए 2016 से 2017 से 19-20 के बीच में इंक्रीजिंग इन ट्रेंड है फिनिश स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन 20-21 में ये डिक्लाइन दिखाई दिया। पीआईबी की न्यूज है, याद रखना। मतलब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो भैया ऐसा नहीं है प्रोडक्शन हमारा। ठीक है, डिक्रीज हुआ है 20-21 में। नेक्स्ट बात करें सार्थक के बारे में, तो देखिए सार्थक जो प्रोजेक्ट जो स्कीम है जो योजना है इसका मेनली काम क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मेनली काम है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करें इंडिया
इंपोर्टेड, मतलब देखिए इंडिया, ये जो नंबर है 17.44 LMT जो एडिबल ऑयल से हम लोग यूक्रेन से, सीधी बात ये है आपको इतना पता होना चाहिए कि हम ज़्यादा एडिबल ऑयल यूक्रेन से खरीदते हैं एज कंपेयर टू रशिया, इतना याद होना चाहिए कि यूक्रेन से ज़्यादा खरीदते हैं। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, और ये डाटा कब का है, 2020-21 का। नेक्स्ट बात करें NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो देखिए इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया था बाई अमेंडिंग आर्टिकल 338 और फिर इंसर्ट किया गया था 338 कैपिटल ए थ्रो 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत में, ठीक है। कई बार वनडे में पूछ लेते हैं कि भाई NCST जो है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत भी इंसर्ट किया गया, कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और देखिए NCST जो है इसका जो टर्म है ऑफिस ऑफ चेयरमैन की बात करें और दूसरा इसका जो वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो 3 साल के लिए होगा, ठीक है, और जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, बिल्कुल बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करें गाइज यहाँ पे हम, तो देखिए एबल प्राइज बिल्कुल चर्चा में है। एबल प्राइज की बात करें तो किसको अवार्ड किया गया रिसेंटली, एक प्रोफेसर है यूएस के, डेनिस पार्नेल सुलिवान, ठीक है, जो भी इनका नाम है याद रख सकते हैं, ठीक है। एनुअली देखिए एबल प्राइज को एनुअली दिया जाता है फॉर किस काम के लिए, आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन जो होते हैं उनको दिया जाता है। कौन देता है, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और पहली बार 2003 में दिया गया था। अब आपको कोई बोले कि किसी इंडियन ओरिजिन पर्सन को दिया गया है, बिल्कुल जी, ओनली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है श्रीनिवासा SR वर्धन, ठीक है, जो भी इनका नाम है याद रख सकते हैं। बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ किसी इंडियन ओरिजिन के पर्सन को भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें गाइज यहाँ पे, तो देखिए मीना माता कन्वेंशन भी चर्चा में है। मीना माता कन्वेंशन किसके ऊपर है, मेनली मरकरी के ऊपर है और प्यारे भारत ने इसको रेटिफाई कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल, रशिया के द्वारा यूज किया गया यूक्रेन के ऊपर। तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं उनकी अगर स्पीड की हम बात करें तो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो स्पीड होती है। अदरवाइज साइंस एंड टेक में अच्छे से ये चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और आप भी देख लेना जो भी मंथली मैगजीन आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखिए रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उसमें बताया गया दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है वर्ल्ड में। किसके द्वारा ये जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया, ये रिपोर्ट थी IQAIR की, ठीक है। इसे कौन क्या लेके आता है, स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी है ये, ठीक है, इसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। और जो डाटा होता है मेनली वो रिपोर्ट का वो बेस होता है PM जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उनके ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट बात करें, सभी को आपको पता है कि प्यारे भारत का टारगेट है कि हम TB फ्री हो जाएं 2025 तक, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए गाइज अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।